आज का सेशन 3 फेज़ ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस के मुताल्लिक़ है। थ्योरी में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। जैसे कि सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग्स होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी पे आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं और म्यूचुअल इंडक्शन से सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस होता है। इसी तरह 3 फेज़ ट्रांसफार्मर में 3 सेट ऑफ वाइंडिंग्स होती हैं, यानी 3 प्राइमरी वाइंडिंग्स और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग्स। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने 3 सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर्स को एक कोर पे कंबाइन कर दिए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि क्या हकीकत में भी हम 3 सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर्स को यूज़ करके 3 फेज़ ट्रांसफार्मर का काम ले सकते हैं। हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। 3 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर्स को हम कंबाइन करके 3 फेज़ ट्रांसफार्मर का काम ले सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसको बैंक ऑफ 3 ट्रांसफार्मर्स बोलते हैं। तो जब हम अगर 3 सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर्स को कंबाइन करके 3 फेज़ ट्रांसफार्मर काम ले सकते हैं, तो फिर 3 फेज़ ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों पेश आती है? उसकी सिंपल सी वजह है, वो ये है कि जो सिंगल यूनिट में 3 फेज़ ट्रांसफार्मर जो है वो कम स्पेस लेता है, क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन उस तरह होती है, फिर वो सस्ता पड़ता है। और तीसरी उसकी वजह ये है कि वो लाइट वेट होता है। अगर हम एज़ कंपेयर टू 3 सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर। ये आपके सामने डायग्राम है 3 फेज़ ट्रांसफार्मर की। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं है तो मैं स्लाइड जो है वो शेयर कर दूँगा, उधर से आप देख लीजिएगा। इसमें 3 सेट्स हैं वाइंडिंग के, यानी 3 प्राइमरी वाइंडिंग है और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग है। P1 के कोरिस्पोंडिंग S1 है, P2 के S2 है, P3 के S3 है। अब 3 वाइंडिंग्स हैं प्राइमरी साइड पे और 3 वाइंडिंग्स हैं सेकेंडरी साइड पे, यानी टोटल 6 जो है वो कनेक्टिंग वायर्स हैं प्राइमरी साइड पे और 6 जो हैं वो हैं सेकेंडरी साइड पे। अब इनको आपने कनेक्ट कैसे करना है? तो हम इनको या वाई कनेक्शन दे सकते हैं या डेल्टा कनेक्शन से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जो प्राइमरी साइड की जो हैं जो वायर्स हैं उनको हमने वाई कनेक्शन दे दिया है, और जो सेकेंडरी साइड पे है उसको हमने डेल्टा दे दिया, या दोनों साइड पे वाई दे दिया है। इसके मुताबिक आगे मैं आपको बताता हूँ। हम ये देख लेते हैं कि वाई कनेक्शन जो है वो ये जो प्राइमरी साइड पे या सेकेंडरी साइड पे कैसे करेंगे हम। इसमें ये कनेक्शन ऐसे होगा कि यहाँ तमाम जो प्लस पॉइंट्स हैं या सब नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं उनको हम आपस में कंबाइन कर देंगे। जैसे कि ये डायग्राम में इधर हमने तमाम नेगेटिव पॉइंट्स को आपस एक कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिए, और ये जो है इस तरह इन तमाम वायर्स के दरमियान जो फेज़ डिफरेंस है वो 120 का है। तो यूँ कंबाइन करके हमारे पास एक कॉमन पॉइंट और 3 जो है वो फेज़ मौजूद हैं। इस तरह ये डेल्टा कनेक्शन है। यह आपने देखा है कि 3 वाइंडिंग्स को हमने किस तरह कनेक्ट किया है कि इनका जो पोलैरिटीज़ हैं वो आपस में इन अ कन्वर्स वे कनेक्ट किया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम इनको वाई कनेक्शन में जो है वाई कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करें तो वो सर्किट डायग्राम क्या होगी।
ये आप सपोज़ करें कि 3 ट्रांसफार्मर्स हैं T1, T2, T3। इनको हमने वाई कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया है। A1, B1, C1, N1 ये बसेस हैं। डॉट कन्वेंशन के मतलब आपको पता है, तो वाई कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करना है तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम उसको कनेक्ट कर देंगे। इसमें कोई समझने वाली बात ऐसा सच नहीं है। सिंपल लैब में हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट ये वाई डेल्टा कनेक्शंस की डायग्राम है। इसमें मेन चीज़ है कि डॉट कन्वेंशन क्या है ये पता होना आपको लाजमी है। अगर किसी को इसके मतलब किसी किस्म की थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो उसको ये डायग्राम जो है ये समझ नहीं आएगी। अगर डायग्राम के समझने के लिए ही डॉट कन्वेंशन का पता होना लाजमी है। तो अगर ट्रांसफार्मर को हमने वाई डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करना है तो सिंपली इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम लैब में इसको कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो है वो डेल्टा कनेक्शन है। उसके लिए ये हमारे पास डायग्राम है। अगर वीडियो में ये क्लियर नहीं है तो मैं आपके साथ जो स्लाइड्स हैं वो शेयर कर दूंगा, तो उधर से आप जो है देख लीजिएगा। तो ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शंस का जो कॉन्फ़िगरेशन 3 फेस ट्रांसफार्मर की जो कॉन्फ़िगरेशंस के मतलब जो सेशन है वो यहाँ पे एंड होता है। जब यूनिवर्सिटी ओपन होती है तो हम प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर्स को इन कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो कनेक्ट कर देंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं जहाँ तक कन्वे हो सकती थी मैंने कोशिश की है कि आप तक कन्वे हो जाएं। अगर कोई कमी पेशी है तो आप मुझसे लाइव सेशन में आप पूछ सकते हैं, या आप किसी भी टाइम ऑफिस आवर्स में और वर्किंग डेज़ में आप व्हाट्सएप पे मुझसे जो है किसी किस्म का जो कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।